students. In my earlier video lecture, we discussed about meaning and definition of executive development and needs and importance of executive development. Now, in this video lecture, we discuss about methods of training and development and training process outsourcing. Okay, so let's start with training and development methods. Okay, there are two methods. Okay, uh, in training and development there are several training and development methods available. The use of a particular method depends which method accomplish the training needs and objective. Okay, training methods can be classified into two categories. First is on the job methods and second one is off the job methods. Okay, so पहले हम देखेंगे ऑन द जॉब मेथड्स, उसमें क्या क्या आते हैं. ओके, मतलब जॉब करते वक्त कौन से मेथड्स जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के देखेंगे हम. दिस रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन विच a person learns a job by actually doing or performing it. A person works on a job and learns and develops expertise at the same time. Okay, so first method is understudy. In this, the employee is trained by his or her supervisor. The trainee is attached with his or her senior and called understudy or assistant. For example, a future manager might spend a few months as assistant to the present manager. Okay, मतलब जो कुछ भी ट्रेंड है, उनका सीनियर है, उनका एज अ असिस्टेंट बोल के काम करना, उनसे काम सीखना. ओके, सो ये फर्स्ट मेथड है ऑन द जॉब मेथड की अंडरस्टडी. Then second method है job rotation. Okay, this refers to shifting movements of an employee from one job to another on regular intervals. Okay, मतलब वर्कर्स जो रहते हैं काम करते वक्त, तो उनको रोटेशन में काम दिया जाता है. रोटेशन मीन्स अगर आपने एक काम आज किया है, सपोज क्वालिटी चेकिंग का काम किया है, तो आपको दूसरे दिन क्वालिटी चेकिंग का ही काम नहीं देंगे, कुछ तो डिस्पैच का काम देंगे, नहीं तो कुछ स्टोर्स में से निकालना है वो काम देंगे. ओके, मतलब ये जॉब रोटेशन, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको सभी काम जो है वो आते हैं. ओके, सो इससे ट्रेनिंग भी होती है. ओके, जॉब रोटेशन से. ओके, सो इसके लिए शिफ्टिंग और मूवमेंट जो है एम्प्लॉय की वन जॉब टू अनदर, ये होती रहती है, उसको जॉब रोटेशन कहते हैं. Okay, then special projects. The trainees may ask to work on special projects related with departmental objectives. By this, the trainees will acquire the knowledge of the assigned work and also learn how to work with others. Okay, मतलब एक स्पेशल प्रोजेक्ट रहता है, वो उनको कहते हैं कि ये स्पेशल प्रोजेक्ट में काम करना है, तो जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें से क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और एक दूसरे के साथ में कैसे वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल करना है, ये जॉब करते करते सीखते हैं. ठीक है, इसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग की मेथड है स्पेशल प्रोजेक्ट. देन एक्सपीरियंस, इट रिफर्स टू लर्निंग बाय डूइंग. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑल्दो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड, बट it is also very time consuming and wasteful. This it should be followed by other training methods. Okay, मतलब एक्सपीरियंस लेना और फिर बाद में उसको जो एक्सपीरियंस लिया है वो सीखते सीखते दूसरों को भी सिखाना. मतलब पहले खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है और बाद में वो सीख जाता है कि हाँ, ये मतलब उसमें बहुत ही ट्रायल एंड एरर के केसेस होते हैं, मतलब वेस्टेज भी बहुत जाता है. ओके, लेकिन ये बहुत पुरानी मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की. ओके, नेक्स्ट है कमिटी असाइनमेंट. इन दिस मेथड द ट्रेनीज बिकम मेंबर ऑफ अ कमिटी. द कमिटी इज असाइन अ प्रॉब्लम टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस.
ओके, एक कमेटी की जाती है, तो इस कमेटी में इनको मेंबर बनाते हैं और फिर कैसे काम चलता है, क्या काम करता है, डिसीजन क्या लेना पड़ता है, ये सब मतलब सीखते सीखते ही वो ट्रेंड हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट वन, कोचिंग. In this, the supervisor acts as a guide and instructor of the training. This involves extensive demonstration and continuous critical evaluation and correction. Okay, so मतलब कंपनी अवर्स के बाद में ये कोचिंग की मेथड है वो स्टार्ट होती है। तो उनमें कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, काम कैसे करना है। ओके, सो दिस इज़ अ क्रिटिकल इवेल्युएशन एंड करेक्शन मेथड। ओके, सो ये टोटल 6 मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, मतलब काम करते थे, अपॉइंटमेंट हो जाता है और वो अपॉइंटमेंट के साथ ही ये ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. देयर आर वेरियस sub methods of the job training methods. Okay, these methods require trainees to leave their workplace and concentrate their entire time towards the training objectives. These days, of the job training methods have become popular due to limitation of on the job training methods such as facilities and environment, lack of group discussions, and full participation among the trainees from different disciplines. Okay, so in the off the job training method, the development of trainees is the primary task, rest everything is secondary. Okay, there are some of the job training method. First one is special courses and lectures. Okay, so special courses and lectures is the most traditional and even famous in today's world also method of training, method of developing personnel. Special courses and lectures are either designed by the company itself or by the management or professional. Companies then sponsor their trainees to attain these courses or lectures. These are the quick and most simple ways to provide knowledge to a large group of trainees. Okay. Then second one, conferences and seminars. In this method, the participants are required to pull their thoughts, ideas, viewpoints, suggestions, and recommendations by attending conferences and seminars. Trainees try to look at a problem from different angles as the participants are normally from different fields and different sectors. ओके, बहुत ऐसे जन होते हैं ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स जो है अटेंड करने के लिए आते हैं, उसमें अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ जो है वो पेश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो सुनते हैं उनको, और कैसे मतलब एक टॉपिक के ऊपर कितना सारा डिस्कशन होता है, कितने सारे आपको मालूमात जो है वो उससे पता चलती है। ओके, सो ये है कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार, दिस इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। देन सेलेक्टेड रीडिंग, दिस इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग टेक्निक। ओके, ये सिखाई नहीं जाती, खुद से ही ये सीखते हैं। The persons acquire knowledge and awareness by reading various trade journals and magazines. Most of the companies have their own libraries. The employees become the member of the professional associations to keep abreast of latest development in their respective fields. Okay. Then case study method. This technique was developed by Harvard Business School, USA. It is used as a supplement to lecture method. A case is a written record of a real business situation or problem faced by a company. The case is provided to the trainees for discussion and analysis. Identification and diagnosis of the problem is the M in case study method. Alternate course of action are suggested from participants. Okay, ये भी बहुत मतलब अच्छी मेथड है केस स्टडी मेथड। यहाँ पे जो एक्चुअल केस हुआ है वो
उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस किया है कंपनी ने, जो कुछ भी सिचुएशन फेस की है कंपनी में, और उसके ऊपर क्या निर्णय हुआ है और उसके ऊपर पार्टिसिपेंट के क्या सजेशंस हैं वो भी लिखी जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, केस स्टडी मेथड। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग। okay this is a step by step self learning method. Okay, this is also self learning method where the medium may be a textbook, computer, or the internet. This is a systematic method of teaching job skills involving presenting questions or facts, allowing the person to respond and giving the learner immediate feedback on the accuracy of his or her answers. Okay, मतलब टेक्स्ट बुक के थ्रू या कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू ये स्टेप बाय स्टेप सेल्फ लर्निंग मेथड है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं थ्रू कंप्यूटर तो वो फॉलो करने होते हैं रिस्पोंडेंट को, और उसके ऊपर उनको फीडबैक देना पड़ता है। ओके, सो ये है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। देन नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज अ क्रिएटिव ट्रेनिंग टेक्निक। इसको क्रिएटिव ट्रेनिंग टेक्निक कहा जाता है। इट हेल्प्स पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। In this technique, the trainees are given the opportunity to generate ideas openly and without any fear of judgment. Criticism of any idea is not allowed so as to reduce inhibiting forces. Once a lot of ideas are generated, then they are evaluated for their cost and feasibility. ओके, ये बहुत ही अच्छी और क्रिएटिव और टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कि जहाँ पे ओपनली उनको ट्रेनीज को ये दिया जाता है, टास्क दिया जाता है और उनका जजमेंट जो है वो ओपनली शेयर किया जाता है। ओके, सो इससे जो कुछ भी किसी पार्टिसिपेंट के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछता है और उनका आंसर जो है वो उन्हें मिलता है। ओके, तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी और ये क्रिएटिव टेक्निक है, ट्रेनिंग टेक्निक है। ओके, सो इससे जो कुछ भी मन में है वो बाहर आता है ट्रेनी के, और फिर डिस्कशन होने के बाद उसका जो भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। द नेक्स्ट वन, रोल प्लेइंग। In this method, the trainees are assigned a role which they have to play in an artificially created situation. For example, a trainee is asked to play the role of a trade union leader and another trainee is required to perform the role of a HR manager. This technique results in better understanding of each other's situation by putting foot in others' shoes. ओके, मतलब एक को दूसरा रोल दिया जाता है और एक को दूसरा रोल दिया जाता है, और जो कुछ भी सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है वो रोल प्लेइंग एक्टिविटी के थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू उनको करवा लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है वेस्टिब्यूल स्कूल। Large organizations frequently provide what are described as vestibule school, a preliminary to actual shop experience. As far as possible, shop conditions are duplicated, but instruction, not output, is major objective. A vestibule school is operated as a specialized endeavor by the personnel department. This training is required when the amount of training that has to be done exceed the capacity of the line supervisor. A portion of training is evolved from the line and assigned to staff through a vestibule school. The advantage of vestibule school is specialization. Okay, so यहाँ पे मतलब जो भी एक्टिविटी होती है वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, और जो कुछ भी ट्रेनिंग जिन्होंने ट्रेनिंग देना होता है तो उनको किस हिसाब से वो ट्रेनिंग देनी है, और उनके जो मन में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे
बाहर लाने हैं, इसके हिसाब से ये ट्रेनिंग मेथड डिसाइड की जाती है, वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग मेथड. ओके. देन अप्रेंटिसशिप training. This training approach began in the Middle Ages when those who wanted to learn trade skill bound themselves to a master craftsman and worked under his guidance. Apprenticeship training is a structured process by which people become skilled workers through a combination of classroom instruction and on the job training. Okay. Then in basket exercise. In this technique, the trainees are provided background information on a simulated firm and its products and key personnel. After this, the trainees are provided with in basket of memos, letters, reports, requests, and other documents related with the firm. The trainee must make sense out of this mass of paperwork and prepare memos, make notes and delegate task with a limited time period. ओके, एक टाइम पीरियड दिया जाता है ट्रेनी की तरफ से और ट्रेनीज को, और ट्रेनर जो है वो जो कुछ भी मतलब सिखाया गया है वो उनके तरफ से ये पेपर वर्क जो है वो कलेक्ट करता है कि उन्होंने मेमोज कैसे बनाए हैं, नोट्स कैसे बनाया है, ये चेक करता है और उसको कहते हैं इन बास्केट एक्सरसाइज. ओके. देन नेक्स्ट है बिजनेस गेम्स. बिजनेस गेम्स इन्वॉल्व टीम ऑफ ट्रेनीज. द टीम discuss and analyze the problem and arrive at discussion. Generally, issues related with inventories, sales, research and development, production process, etc. are taken up for consideration. Okay, बिजनेस गेम में ये सारे इश्यूज जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन होता है. नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडलिंग. This is a structured approach to each specific supervisory skill. This is based on the social learning theory in which the trainee is provided with a specific model of behavior and is informed in advance of the consequences of engaging in that type of behavior. Okay, so इसको कहते हैं behavior modeling. Then sensitivity training. In this type of training, a small group of trainees consisting of 10 to 12 persons is formed which meets in an unstructured situation. There is no set agenda or schedule or plan. The main objective are more openness with each other, increased listening skill, trust, support, tolerance and concern for others. The trainers serve a catalytic role. The group meets in isolation without any formal agenda. There is a great focus on interpersonal behavior, and the trainer provides honest but supportive feedback to members on how they interacted with one another. Okay, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड. इसमें 10 से 12% लिए जाते हैं और उनको एक स्पेशलाइज एक टास्क दिया जाता है, वो उनको एक्सप्रेस करना होता है. नेक्स्ट है मल्टीपल मैनेजमेंट. दिस टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्रॉमिक, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्रॉमिक एंड कंपनी of Baltimore in 1932. He gave the idea of establishing a junior board of directors. Authority is given to the junior board members to discuss any problem that could be discussed in senior board and give recommendations to the senior board. Innovative and productive ideas become available for senior board. Okay, so ये है मल्टीपल मैनेजमेंट. मतलब सीनियर्स को, मतलब टॉप मैनेजमेंट को कोई आइडिया जो है वो दी जाती है, जो कुछ भी जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास से दी जाती है, रिकमेंड करते हैं उसको. ओके, सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. एंड देन लास्ट वन इज मैनेजमेंट गेम्स. मैनेजमेंट गेम्स simulate real life issues faced in the workplace. Okay, they attract all types of trainees, including active, practical and reflective employees.
Some examples of management game could include computer simulation of business situation that managers play, board games that simulates a business situation, and games surrounding through a creative to help managers find creative ways to solve problem in the workplace or to implement innovative ideas. Okay, for example, in a trucking business, manager could create game that teach truckers the impact lead deliveries, poor customer services और unfair driving. Okay, so ये टोटल 15 मेथड्स हमने देखे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के. ओके, हमारी लास्ट जो डिस्कशन है वो है ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो आउटसोर्सिंग भी की जाती है, मतलब बाहर से भी की जाती है. आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग इज द प्रोसेस of gardening out training assets to companies that specialize in education. While many companies allow us resources to handle it of their employees over recent decades, many have chosen to outsource these kind of services. This style of outsourcing training might be seen as the most effective way associated with providing training with regards to staff. Training business outsourcing consists of 7 stages. Okay, so these stages are assessment, proposal, due diligence, contracting, transition, governance, and transfer. Each of the 7 stages we can discuss here. So first one is assessment, the first stage of outsourcing, during which the buying company conducts a conduct through a assessment of their sourcing needs. Since this stage involves developing a project plan, identifying a leadership team, and recognizing training's resources, it is often the most difficult. Assessment is the most difficult stage in training process outsourcing. Okay, then next one is proposal. Once a company has decided to outsource training services, they must identify which suppliers have the capability to best match their needs. In order to get information from suppliers, the company will create and send at least one of the following documents to the external market. First one is request for information, then request for proposal or request for quotes. Okay, then next stage है due diligence. This is the process of gathering and evaluating information about each other's capabilities in order to form a solid and structured relationship. The next stage is contracting. This stage occurs once both parties are prepared to formalize their business relationship through a written agreement. The companies will negotiate the specific terms of their relationship and will then sign a contract, typically either a master service agreement or a service legal level agreement. Okay, the next stage is transition. After the contract is signed, the two companies will be transitioning resources and responsibilities from the buyer to the supplier. ओके, सो पहले होता है असेसमेंट करना, नेक्स्ट प्रपोजल, कौन से आउटसोर्सिंग का कौन सा प्रपोजल अच्छा है ये देखते हैं. देन ड्यू डिलिजेंस, मतलब गैदर करते हैं सब इंफॉर्मेशन. देन कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है. देन ट्रांजिट होता है. ट्रांजिट मीन्स एक्सचेंज ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट इज गवर्नेंस. This stage is typically the longest because it involves managing the business and maintaining a working relationship throughout the duration of the contract. जितना contract है, duration जितनी है contract की, उतने में उन्होंने बिजनेस कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, वर्किंग रिलेशन कैसे रखना है, ये सब जो है वो इस स्टेज में होता है गवर्नेंस में. एंड लास्ट स्टेज इज ट्रांसफ़र, मतलब repetition. Okay, so the last stage of outsourcing repetition
involves the transfer of resources and responsibilities back to the original companies. मतलब जो कुछ भी ट्रेनिंग दिया गया हुआ है वो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो गया, सो ये बैक टू अपने कंपनीज में जाएगा. ओके, सो ये टोटल 7 स्टेजेस हैं ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग की. और इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेनिंग का आउटसोर्स होना होता है उसमें से ये सब एग्रीमेंट जो है वो साइन करवा लेते हैं. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.